बार बार अभ्यास करना है, एक दिन से नहीं होगा, डेली अभ्यास करना है। तो क्या होगा कि समय पे आपका जो भी आप कार्य सोचते हैं वो आपका पूर्ण हो जाएगा। और कहीं कठिनाई होता है तो उस चीज को नोट कीजिए, उस चीज को क्या कीजिए, नोट कीजिए डेली शाम में, और बाबा को समर्पित कर दीजिए। जो भी कुछ त्रुटियां हो जाती है तो उसको नोट करके बाबा को दे देना है कि बाबा आज का ये हुआ और ये आपको समर्पित है। तो वो कर्म क्या होता है, विकर्म हो जाता है ना। आप बंधन से क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे। तब कहाँ जाएंगे, मुक्ति धाम जा करके फिर आ जाएंगे अपने राज्य में, सतयुग में। और बहुत सारे पॉइंटे हैं, उसके लिए बहुत समय कम है, क्योंकि आप लोग का भी सभी आत्माओं का अनुभव सुनना है मुझे। और मैं ही नहीं, मूवी चल रहा है, बाबा भी सुन रहे हैं, बाबा भी सुन रहे हैं, सभी का बाबा आज सुनेंगे। क्योंकि 2024 जो है ना, ये गोल्डन एज है, जो मुझे अनुभव हुआ यहाँ आने के बाद। और पहले भी हमें महसूस हो रही थी कि कुछ तो कारण है। मेरा प्रोग्राम सडनली हुआ है, अचानक हुआ है। और जो पीछे बैठे हुए हैं दीपक भाई जी, माध्यम ये बने हैं। और प्लस में जो सामने में अभी है भाई जी, भ्राता जी, हरिओम भाई जी, इनका भी बहुत बड़ा यहाँ तक पहुँचाने में योगदान रहा है। और एक रितेश भाई जी है, रितेश नाम है ना, सॉरी ब्रिजेश भाई जी, जो अभी मेडिकल डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में भी है, असिस्टेंट डॉक्टर होंगे मे बी। तो हम उनसे तो बात भी नहीं उतना कर पाए हैं, लेकिन बाबा के बहुत बड़े स्नेही अति प्यारे सहयोगी हैं, जो ब्रिज का रखवाला है। हम तो यही जानेंगे, क्योंकि यही भाई से अभी मुलाकात हुई है, अभी तो आए ही हैं। तो अब देखते हैं कि बाबा के कितने अति प्यारे स्नेही लाडले बच्चे हैं यहाँ ब्रिज धाम में। तो अब हम आगे पॉइंट उसको सॉर्ट करेंगे, क्योंकि विस्तार में जाएंगे तो हम वैसे अपना परिचय तो नहीं दिए थे, अब हम परिचय दे देते हैं। वैसे लौकिक में हम प्रोफेसर हैं और योगिक डिपार्टमेंट में हैं, मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो बाबा ने भी एडॉप्ट किया है यूनिवर्सिटी को। और उसमें प्रोफेसर का डिग्नेशन बाबा ने ही दिलाया है, ये मेरा श्रेय नहीं है, ये परम पिता परमात्मा शिव बाबा का ही श्रेय है, जो उसमें मुझे बनाए हैं। और वैसे लौकिक में मैं 3 विषय से पीजी किया हूँ और वैल्यू एजुकेशन से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 80+ मार्क्स आया। और साइकोलॉजी से भी मैंने पीजी किया। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से भी मैं पीजी और पीएचडी हूँ लौकिक में। और बाबा के ज्ञान में मेरा 12 साल पूर्ण करके 13 साल अभी चल रहा है। और 25 मार्च को मेरा कंप्लीटली अलौकिक ज्ञान में बाबा के बच्चे 13 साल पूरे होंगे। तो बाबा तो इसी माध्यम से, लौकिक माध्यम से ही बच्चे को खींचते हैं, क्योंकि अर्जुन को बताए भी है कि जानते हो अर्जुन, कर्म योग के द्वारा ही मैं मिलता हूँ, तो बिना कर्म का भगवान मिलते नहीं है। जरूर कुछ ऐसे पुण्य हम किए हैं जो बाबा मुझे इतना जल्दी मिल गए। तो मेरा शरीर का नाम है डॉक्टर धनराज कुमार, जो मैंने पीएचडी किया है, तो इसीलिए अब डॉक्टर बाबा लगा दिए हैं। तो और मेरा वैसे दूसरा घर का नाम भी कृष्णा के नाम से, नटखट के नाम से बोलते हैं, क्योंकि हमको जो कार्य मिलता है वो हम कार्य को जब तक पूर्ण नहीं करेंगे तब तक मेरे मन बुद्धि में हमेशा चलते ही रहता है, इसीलिए सब हमको नटखट भी बोलता है। तो ये बचपन का है नाम। और मेरे लौकिक दादाजी ने धनराज नाम रखा था। मेरा जिस समय जन्म हुआ था उस समय में
इतना सारा कुछ था, कोई कमी ही नहीं था। मेरा जन्म हुआ था 25 दिसंबर, जिसको क्रिसमस डे भी मनाते हैं, बहुत सारे सेलिब्रेट करते हैं, पूरे दुनिया ही, भारत ही नहीं। तो उस दिन मेरा धरती पर आना हुआ लौकिक में, और बाबा मिले 25 मार्च को मिले थे 2012 में पटना में। तो हम पटना से आए हैं, और शहर में जन्म नहीं हुआ है, गांव में ही हुआ है। लेकिन बाबा 2002 से पटना में ही रखे हैं। शिक्षा वगैरह मेरा सब पटना में हुआ है, कुछ दिन दिल्ली में भी हुआ है, कुछ दिन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ है। तो इस तरह से जो है बाबा कब किसको माध्यम बना देंगे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा जाननहार कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिसको प्यार से बाबा बोलते हैं, अपना बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो बाबा बोलते हैं कि हमसे तुम जो संबंध रखना चाहते हो रखो, लेकिन तुम अपने फोकस किस पे करो? कर्म पे करो। जो तुम्हें रजाई पाना है उस पर तुम फोकस करो, उस पर तुम ध्यान दो, अटेंशन। कभी कभी बोलते हैं ना, अटेंशन रखो, टेंशन नहीं, अटेंशन यानी ध्यान रखो, चिंता न करो। बोलते हैं ना बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तो हम लोगों को क्या करना है? चिंतन करना है, पुरुषार्थ करना है। चिंतन क्यों करना है? पुरुषार्थ के लिए, 16 कला संपूर्ण होने के लिए करना है। और लौकिक में तो रिलेशन ठीक रखना है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसको बिगाड़ना है, उसको भी ठीक रखना है। हिसाब किताब चुकतू, बाबा ने बोला ना कि हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ेगा। हम भी उसमें नहीं कर सकते हैं, हम भी उसमें ये ध्यान दिलाएंगे कि उससे हिसाब किताब ठीक रखो। कहीं भी कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं? हिसाब उसका ठीक रखते हैं, ताकि आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। इंटरफेयर उसको करता है जब हिसाब हम सही नहीं रखते हैं। उससे जितना काम हो लौकिक में उतना ही, उससे ज्यादा नहीं रखना है रिलेशन। और उससे ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा? पुरुषार्थ में बाधा हो जाएगी। तो रिलेशन इतना ही रखना है जो हमें पुरुषार्थ में बाधा उत्पन्न न हो, ताकि 84 जन्म की कमाई मुझे मिल जाए। शॉर्ट करेंगे। सुनिएगा, कोई बात नहीं, वो सब प्रकृति का अपना है, चुकतू हिसाब किताब हो रहा है ना। तो बाबा जब बैठा है तो हमें चिंता नहीं करना है। हमको क्या करना है? बाबा का ध्यान करना है, और जो अपना पार्ट है वो आपको बजाना ही होगा, क्योंकि आपके सिवा कोई आपसे श्रेष्ठ कोई पार्ट बजा ही नहीं सकता है। क्योंकि बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, मुझे बनाया है, सबको बनाया है बाबा ने। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सतयुग लाने में कौन कौन सी आत्माएं सहयोगी होंगे? सतयुग लाने में कौन कौन सी आत्माएं सहयोगी होंगे? इसमें है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट आएंगे। जो लौकिक में जो साधन है, मुरली में कहीं कहीं चर्च भी हुआ है कि बाबा ने जो गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी होता है उन्होंने क्यों नहीं खोला? इसके पीछे कारण है, बाबा ने कहा कि समय उतना नहीं है, उतना समय नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जो पहले से बना बनाया है, बाबा उसी के मन बुद्धि को पकड़ेंगे। क्या करेंगे? उसी आत्मा को निमित्त बना के मन बुद्धि को पकड़ेंगे, और सब अपना है। क्या है? सब अपना ही है। तो ये सारी जितने सारी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, स्कूल है, और जितने धार्मिक स्थल है, ठीक है, बाबा क्या करेंगे? सेकेंड में बदल देंगे, और शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। जो अभी पढ़ते हैं ना, और हो भी चुकी है।